दिल्ली दस्तक में आप सभी लोगों का स्वागत है। दिल्ली एनसीआर के अलावा हम आपको कोटद्वार उत्तराखंड की खबरों से रूबरू करवाते रहते हैं। और आज मेरे साथ बात करने के लिए नीलकंठ ध्यानी जी हैं, जो कि पूर्व में प्रधान रह चुके हैं। और बात करेंगे आज हम उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की जो सीमावर्ती क्षेत्र है तेलीपाड़ा की। तेलीपाड़ा के आप प्रधान हैं और किस प्रकार की यहाँ पर समस्याएं हैं, उनसे इस विषय पर बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। स्वागत है। सर, मुझे ये बताइए कि आप पूर्व में प्रधान भी रह चुके हैं, तो क्या क्या समस्याएं आपके क्षेत्र में हैं? देखिए, पूर्व में मैं ग्राम प्रधान रहा हूँ, वर्तमान में मेरी वाइफ ग्राम प्रधान है यहाँ से तेलीपाड़ा ग्राम पंचायत से। समस्याओं के मामले में आप जानेंगे तो समस्या है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश का लास्ट सीमावर्ती क्षेत्र गांव है और उत्तराखंड से सटा हुआ क्षेत्र है। तो यहाँ पे आप आ जाइए बिजली की समस्या पे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बिजली यहाँ पे 8 से 9 घंटे हमें बिजली मिल पाती है, और हम बगल में अपने पड़ोस में दिन रात 24 घंटे बिजली देखते हैं, तो हमें एक जलन भावना पैदा होती है कि हम गढ़वाल के लोग हैं, हम छूट गए, हमारे पड़ोस में बिजली है पर हम पे नहीं है। तो कोई भी जनप्रतिनिधि हो, कोई भी अधिकारी हो, जल्दी से इस गांव पे हमारी समस्या सुनने पहुंच नहीं पाता है। और मेरे द्वारा लगातार शासन स्तर पे लखनऊ जा जाके, जिला बिजनौर में जा जाके, तहसील हमारी नगीना है, जा जाके गांव की समस्याएं बता के लगातार हम लोग, गांव के लोग सारे परेशान हो चुके हैं। और सबसे बड़ी बात, ताज्जुब की बात देखिए, 2017 में माननीय प्रधानमंत्री ने इस गांव को अवार्ड दिया है, स्वच्छ भारत मिशन जो प्रधानमंत्री जी का चला था, ड्रीम प्रोजेक्ट ODF, उसमें गांधीनगर में हमारे ग्राम प्रधान को अवार्ड मिला है। उस अवार्ड में यहाँ के तत्कालीन जिलाधिकारी जो पी चंद्रकला थी, उन्होंने कहा था, सब पूरे गांव में घोषणा करी थी, इस गांव को 7 लाख रुपए इनाम की धनराशि के रूप में विकास के लिए दिया जाएगा। वो राशि आज तक 4 साल होने को जा रहे हैं, हमको नहीं मिल पाई। जब अधिकारियों द्वारा इस गांव को ठगा गया है, तो हम क्या बोल सकते हैं आगे की राजनीतिक पार्टी इस गांव का विकास कैसे करेंगी। सर, जिस प्रकार से आप लोगों ने एक बार उत्तराखंड में शामिल होने के लिए आंदोलन किया था और बहुत विशाल रूप में उस आंदोलन को आपने किया था, लेकिन उसका निष्कर्ष कुछ भी नहीं निकला। आगे भविष्य की क्या योजनाएं हैं? आप किस प्रकार से आंदोलन करेंगे? क्या आपकी मांग लगातार उत्तराखंड में शामिल होने की रही है, तो आगे आपकी भविष्य की योजना क्या है? किस प्रकार से आप इस आंदोलन को आगे ले जाएंगे? देखिए, पूर्व में हमारा सीमावर्ती क्षेत्र को उत्तराखंड में शामिल करने के लिए आंदोलन किया गया था, पर वो किसी पॉलिटिकल राजनीति के कारण वो आंदोलन बीच में टूट गया। अब दोबारा हम इस मांग को दोबारा उठाने जा रहे हैं। अभी हमारा इस साल जनवरी और फेब पे पूरा प्रोग्राम सेट हो चुका था कि हमने मार्च अप्रैल में धरना प्रदर्शन और रैली निकाल के इस गाँव को उत्तराखंड में शामिल करना है। कोड़ा चेक पोस्ट जो पड़ती है, वहाँ पर हम लोग धरने के रूप में बैठेंगे, प्रत्येक गाँव के लोग। आपके ये सारे तेलीपाड़ा, मोटाढांग, कादरगढ़, कंचौड़ी, इवन कालागढ़, भिक्का वाले तक हमारी लोगों से बात हो चुकी है। पर तब तक लॉकडाउन पड़ गया, कोविड-19 महामारी बीमारी इस देश में आ गई। पर अब भारत सरकार की गाइडलाइन 4 आई है। अब उसके तहत 100 से ज़्यादा, 100 के लगभग 100 लोग रैली में आ सकते हो। तो हमारा कोड़ा चेक पोस्ट में अक्टूबर से इस मांग के रूप में धरने में बैठने का पूरा प्लान है, और जल्दी ही हमारा आंदोलन उग्र रूप से दोबारा शामिल होगा, क्योंकि दोनों साइड भाजपा की सरकार है और सेंटर में भी भाजपा की सरकार है, और हम लोग दिल से, तन से, मन से इस सरकार से जुड़े हुए हैं। और हमें पूरी अपेक्षा है, दोनों राज्य के मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी हमारी बात सुनेंगे और गढ़वाल के लोगों को उत्तराखंड में भेज के उनका सपना पूरा करेंगे। सर, जिस प्रकार से कह रहे हैं कि आप उत्तराखंड में शामिल हो जाएंगे, उत्तराखंड में शामिल होने के बाद आप क्या चाहते हैं कि किस प्रकार से क्या विकास होगा? क्यों उत्तराखंड में शामिल आप होना चाहते हैं? क्या आशाएं हैं आपकी? क्या चाहते हैं आप उत्तराखंड में क्यों शामिल होना चाहते हैं? देखिए, हम गढ़वाल के लोग हैं और हमारा घर उत्तराखंड ही है। वो तो परिसीमन के कारण हम लोग छूट गए, तो इस कारण हम उस दर्द को आज तक झेल रहे हैं। उत्तराखंड में जाके हमारे गांव का विकास जल्दी होगा, उत्तर प्रदेश में नहीं हो सकता। क्योंकि अगर जो हमें कोई बात करनी है, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलना है, तो हम देहरादून जा सकते हैं। अपने विधायक से मिलना, हम देहरादून जा सकते हैं। अब हमें माननीय मुख्यमंत्री से मिलना है, शासन स्तर पर कोई काम कराना है, उसके लिए हमें लखनऊ जाना पड़ेगा। एक दूसरी बात, हमारे क्षेत्र का परिसीमन देखिए, मेरे लोकसभा क्षेत्र मुरादाबाद है, और जो किसी एक आदमी को, तेलीपाड़ा के आदमी को सांसद से कोई काम है, तो उसे मुरादाबाद जाना पड़ेगा। उसके बाद सांसद मिले ना मिले इसकी कोई गारंटी नहीं। दूसरा, तहसील हमारी नगीना है, परिसीमन देखिए। चौथा, हमारा क्षेत्र बिजनौर है। अब बताइए, गढ़वाल का आदमी इतनी जल्दी बिजनौर चले आएगा? आपको लगता है गढ़वाल का आदमी इतनी जल्दी मुरादाबाद चले आएगा? पर उत्तराखंड में शामिल होकर हमारी सारी व्यवस्थाएं, तहसील हो, थाना और कोई भी चीज़ हो, सब हमें सरल रूप से मिलती है, और हमारा कल्चर आप लोगों से मिलता है। तो हमें आप लोगों को भी ये करना चाहिए कि हम लोगों को उत्तराखंड में शामिल करने के लिए हमारी हेल्प करनी चाहिए।
तो ये थे नीलकंठ ध्यानी जी, जो कि पूर्व में तेलीपाड़ा से प्रधान रह चुके हैं और इस समय इनकी धर्मपत्नी रुचि ध्यानी जी यहाँ पर प्रधान है। और उन्होंने अपनी पीड़ा बताई है। अपनी पीड़ा साथ साथ जो प्रधान होता है, जो समाज सेवक होता है, समाज सेवी होता है, वो अपनी पीड़ा से ज़्यादा अपने जो गांव की पीड़ा को प्रमुखता देता है, उसको ज़्यादा अहमियत देता है। और इन्होंने इस पीड़ा को बताया और कहा है कि इस तेलीपाड़ा क्षेत्र को उत्तराखंड में शामिल करना चाहिए। अगर उत्तराखंड में इसको शामिल किया जाता है तो जिस प्रकार का हमारा परिवेश है, खान पान है, या जो हमारी सभ्यता, हमारी जो संस्कृति है, वो उत्तराखंड से मिलती है। हम अपनी समस्याओं के लिए लखनऊ या बिजनौर नहीं जा सकते। हम अपनी समस्याओं को का जो समाधान है वो यहाँ देखते हैं उत्तराखंड में। और लगातार ये लोग आंदोलन अपना इस उत्तराखंड में शामिल होने के लिए कर रहे हैं। और इस वीडियो के माध्यम से, इस खबर के माध्यम से मैं भी प्रशासन से ये कहूँगा कि ये लोग जिस प्रकार की मांग उठा रहे हैं, मांग जायज़ है, इस पर ध्यान देना चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए, जिससे ये भी हमारे परिवेश की, हमारी सभ्यता की, हमारी संस्कृति है, इनको भी एक जो जिस प्रकार से इन्होंने अपनी पीड़ा बताई कि हम लखनऊ नहीं जा सकते, देहरादून हमारे लिए नज़दीक है, तो इस प्रकार से इनकी समस्या का समाधान होना चाहिए। और दिल्ली दस्तक भी लगातार आपको इसी प्रकार के इश्यूज़ पर लगातार हम बात करते रहेंगे। दिल्ली दस्तक से मैं सीमावर्ती क्षेत्र तेलीपाड़ा से परवीन थापा।